आपको ये फॉर्म मिलेगा 20 में, कोई यहाँ पर दलाली करके 50 में बेच रहा है। बोले क्या मर जाएगा 500 जमा करना होगा, आपका गलत है चाहे सही है। मुंह मांगा पैसा मांगना है, जहाँ लोग मजबूरी में दे रहा है। 88 का चलाने बोले 2000 आपका माफ होगा। 100 रुपए का फॉर्म है। जी 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 100 रुपए। अगर हम बोल रहे हैं गलत तो पूछिए आप। 5 लाख रुपए आपके सामने हम रखते हैं, अगर प्रूफ कर देंगे कि मेरा गाड़ी में ओवरलोड था। ये बिहार सरकार उगाही कर रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। कोई अदालत का, कोई लोक अदालत का कोई नहीं है। डीटीओ का कोई चालान माफ नहीं हो रहा है। ये गलत भ्रमित नहीं फैलाया जाए। नहीं, मोहर भी नहीं लगा। मोहर भी नहीं मार रहे हैं, दिखाते हैं हम आपको। इसका क्या यह है कि सही है कि गलत है कि बिहार सरकार उगाही कर रही है पैसा जनता से। गाड़ी का सारा पेपर ओके था, पुलिस मांगा था 2000 रुपया, नहीं दिए तो चुपचाप। अच्छा, 2000 घूस नहीं दिए तो चलान। 2000 रुपया मांगा गया था, गाड़ी में कोई ओवरलोड नहीं। देखिए, पटना के ज्ञान भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत लगा करके जो ट्रैफिक का चालान है उसे माफ किया जा रहा है, लेकिन लोगों में परेशानी बहुत ज्यादा है। लोग काउंटर से काउंटर भटकने को यहाँ पर मजबूर है और कहा जा रहा है कि अगर आपको चालान सबमिट करवाना है, अपना उसको माफ करवाना है, तो आपको लिखित आवेदन, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आरसी का फोटोकॉपी, चालान का फोटोकॉपी, सभी चीजें देनी होगी। हालांकि हमने डीटीओ साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है। डायरी में देखे डीटीओ का चालान माफ नहीं हो रहा है। डीटीओ का चालान माफ नहीं हो रहा क्योंकि देखिए मेरा भी 20,000 का है और ये गलत काटा गया क्योंकि गाड़ी का सारा पेपर ओके था। गाड़ी का सारा पेपर ओके था, पुलिस मांगा था 2000 रुपया, नहीं दिए तो चुपचाप। अच्छा, 2000 घूस नहीं दिए तो चलान। मेरा आज भी चेक कर सकते हैं, गाड़ी का पेपर ओके है। 2000 रुपया मांगा गया था, गाड़ी में कोई ओवरलोड में मांगा गया था आपसे? ये शीतला मंदिर मतलब कदम कुआं की तरफ। गाड़ी का सारा पेपर ओके था, तो उनके पास कोई चांस नहीं था। झूठ मूठ का क्या, तो हमसे बहसबाजी किए। ड्राइविंग लाइसेंस और लंद फंद अगर चेक किया जाए कैमरा में, अगर निकल जाएगा तो हम 5 लाख देंगे, नहीं निकलेगा तो जितना परेशानी हो रहा है ये मानेगी सरकार। 20,000 रुपया है, चलिए उसमें भी हम संतोष है कि 50% दे देंगे, लेकिन फिर भी क्या ये मानेंगे? ये तो झूठ चालान है। फिर भी इसमें डीटीओ का कोई चालान माफ नहीं हो रहा है। ये गलत भ्रमित नहीं फैलाया जाए, ये एकदम क्लियर है। डीटीओ का कोई चालान माफ नहीं हो रहा है, केवल हेलमेट का हो रहा है, बस उसे बस यही। और कोई चालान माफ नहीं, ये तो घूस मांगने के बाद आप एकदम क्लियर कर रहे हैं हम। ऑन 5 लाख रुपया आपके सामने हम रखते हैं, अगर प्रूफ कर देंगे कि मेरा गाड़ी में ओवरलोड था, ये डल्ला खुला था। नहीं एकदम, और ड्राइवर से यहाँ पे क्या आप बोल रहे हैं? कुछ नहीं। यहाँ पे एक हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं, यू 100 रुपये कमाए लफेरा में है, ये भेज दे, उसके पास जाओ, ओकरा से 100 रुपये का फॉर्म है। 100 रुपए का फॉर्म आप लिए? जी 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 100 रुपया। अगर हम बोल रहे हैं गलत तो पूछिए आप। 2 रुपए का फोटोकॉपी होता है। अरे ऊपर हेल्प डेस्क सरकारी कर्मचारी बेचवा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर दें, हम प्रूफ कर दें। ये सब धांधली है, ये सब धांधली है। आप सामने चलिए। हाँ, बताइए बताइए। डीटीओ साहब ये बोल रहे हैं कि 500 का चलान है, मर जाइएगा, आपको चलान जमा करना होगा, कोई कंसेशन है, जमा कीजिए, जाइए। डीटीओ साहब बोले हैं कि मर जाएगा लेकिन चालान। वहाँ भी गए डीटीओ ऑफिस में तो यही हाल है, अंदर में भी है, यही बात बोले कि आपको 500 का चलान भरना ही होता। क्यों लगा? ये सब नौटंकी कर रहा है, आदमी आ रहा है, जिरोक्स कर रहा है, परेशान हो रहा है, कोई जो ऑफिस वजह क्या बताए कि नहीं कुछ नहीं, गलत चलान का भी नहीं कर रहा है माफ, कुछ नहीं। कोई ये सिर्फ सरकार जो है हरासमेंट पब्लिक को करी और कुछ नहीं, सिर्फ हरासमेंट। डीटीओ आपसे साफ बोले कि नहीं हाँ, यहाँ भी यही लाइन बोले, वहाँ भी डीटीओ ऑफिस बैठते वो भी यही लाइन बोले, क्या मर जाएगा 500 जमा करना होगा, आपका गलत है चाहे सही है। जब सिपाही काट दिया चलान तो आपको भरना होगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय लोक अदालत किस लिए? ये बेवकूफ़ बोले हैं तो बेवकूफ़ी के लिए लगाया गया, बोले कि आप करते रहिए, घूमते रहिए। सिर्फ ये बेवकूफ़ बना रहा, पब्लिक यहाँ आ रही है दूर दूर से, पैसा जब खर्चा करके आ रही है, अपना जॉब छोड़ के आ रही है, परेशान हो रही है, दिन भर यहाँ खड़ा रहेगा। डीटीओ साहब बोलते हैं मर जाओ लेकिन चालान तो देना पड़ेगा। करने हाँ, हम जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। हाँ, क्या करेंगे? झूठ मूठ के 4 घंटा खड़े रहे, कुछ होना है नहीं, जमा करना है। तो जमीन पे बैठ के ऐसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, काम हो जाता है ना, माना काम हो जाए तो बीजेपी लाइन तो कुछ नजर ही नहीं आ रही है यहाँ पे। खाली तो धीरे धीरे दिखाई दे रही है। हो जाता तो पहले भी जमा करने आए थे, नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया था। इस बार कहीं हो जाता तो देखिए 4 बजे तक होने वाला है, नहीं होगा नहीं। जितना भीड़ है, सरकार को 50 काउंटर कम से कम खोलना चाहिए था। कितने काउंटर यहाँ पे? यहाँ पर 25 काउंटर है। मात्र 3 काउंटर। नहीं, यहाँ पर हेल्प डेस्क के लिए तो है, अंदर में जो चालान के लिए हो रहा उसमें मात्र 25 काउंटर है। सरकार को बढ़ाना चाहिए था काउंटर को, लेकिन काउंटर सरकार नहीं बढ़ाया। काउंटर नहीं बढ़ा हुआ है। हाँ, और कोई लाइन भी नहीं है यहाँ पे जैसे। कोई वैसा कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। बाहर में जाइएगा तो कोई आपको ये फॉर्म मिलेगा 20 में, कोई यहाँ पर दलाली करके 50 में बेच रहा है। 50 रुपए का 1 रुपये का फॉर्म 50 रुपये मैंने खरीदा है। ये क्या बोले आप?
50 रुपये का फॉर्म ले रहा, लूट रहा, 50 रुपया ले रहा है फॉर्म। मतलब आपको अपना चालान देना है तो 50 रुपए का ये कागज आपको लेना पड़ेगा, इसको भरना पड़ेगा, तब देना पड़ेगा। और सुविधा भरने के लिए जमीन में बैठ के भरना पड़ता है, लिखने से सुविधा है। देख रहे हैं हम जमीन में बैठ के, जमीन पर बैठ देख रहे हैं। एक 5 रुपया लेना चाहिए। अब 5 रुपये का फोटो कॉपी के 50 रुपये का चलान। बहुत लोग दलाली करके कमा भी रहे हैं। दलाली भी नहीं, काउंटर पर भी ले रहा 50 रुपया। काउंटर पे 50 रुपए। तो हेल्प डेस्क लिखा हुआ वहीं पे ले रहा है, वहीं से भी हम लेके आए हैं। 50 रुपया ले रहा है। हाँ, बाहर में 20 रुपया मात्र लिखा हुआ मूल्य। हाँ, यहाँ देखिए, अब 2 रुपया में हमको जितना में मिला हम बताएंगे ना। यहाँ पर मूल्य 20, अलग अलग दाम पे, आप 20 रुपए, आप 30 रुपए। जितना मुँह मांगा पैसा मांगना है, जहाँ लोग मजबूरी में दे रहा है, यहाँ जिस अपेक्षा आदमी को चालान कटा है उस अपेक्षा यहाँ काउंटर नहीं बना है। लास्ट में आदमी थक करके रह जाएंगे, समय भी बर्बाद जाएगा, चालान भी नहीं भरपाई हो पाएगा। और ये समय भी निकल रहा है मैडम। अब हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। और चालान का तो कोई नियमता नहीं है, केवल फोटो खींच लेना है और चालान काट देना है प्रशासन को। आज हम लोग को कितना यहाँ झेलना पड़ रहा है। काउंटर पर है, पैसा लेना है तो काउंटर पर आने समय खत्म हो जाएगा, फिर बोलेगा कि नहीं हमको हम डिस्काउंट लगाए थे, वही लुटिएगा सरकार में कि हमने ये डिस्काउंट किया वो डिस्काउंट किया। लेकिन डिस्काउंट के नाम पे आप ये मगजमारी करके आप लूट कर रहे हैं, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। काउंटर ही नहीं रहेगा, नहीं आदमी जमा करेगा, फिर फुल पैसा जमा कर। काउंटर पे से भी भाग जा रहे हैं। काउंटर पर से भी भाग रहे हैं, लेकिन काउंटर कम है आदमी का अपेक्षा। जितना चालान है उस अपेक्षा काउंटर कम है। काउंटर बढ़ना चाहिए, और काउंटर नहीं है। जानून बात है कि हम लोग वापस चले जाएंगे, फिर कल जितना का चालान है उतना हमको भरना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी उठा लेगा। हाँ, हम लोग तो मर रहे हैं गाड़ी वाले। सरकार की सब सुविधा ब्लॉक में ब्लॉक सुनने को है कि गलत चालान भी कट जाता है। मैम अभी जो मेरा एक भी चालान जायज चालान नहीं है। मेरे चालान IGMS, मेरे ऑटो है, चालान हुआ मेरा है 5000 का चालान है। केवल वो फोटो खींच लिया, मार दिया चालान। अरे भाई, मारना है तो आगे से फोटो खींच करके गाड़ी का मारिए, तो उसका मान हम करेंगे। पीछे से चलती गाड़ी का फोटो खींच करके टोटल चालान मेरा देखिए मेरा चालान इधर देखा जाए। टोटल मेरा पीछे से चालान है। ऐसा क्या नियम है भाई सरकार का? फोटो ये सारा प्रशासन को छूट दिया गया है कि पीछे से चालान खींच करके मार दिया जाए। आगे से मेरा गाड़ी का क्यों नहीं चालान हुआ है? IGMS कटा हुआ है, R ब्लॉक कटा हुआ है, आपको बताते हैं जगदेव पथ कटा हुआ है। एक भी मेरा चालान आगे का नहीं है। देखा जाए, देखिए कैमरे के सामने देखिए मेरा ऑटो है। टोटल पीछे से केवल अनलीगल चालान मारा हुआ है। हाँ, एक भी जायज चालान है तो मेरे सामने फ्रंट दिखाइए कि फ्रंट से प्रशासन ने मारा है चालान। ये बात नहीं सुन रहा, फिर तो उतना पैसा देना ही सुन रहा है। कोई बात नहीं सुना। देखिए मेरे एक भी गाड़ी का अगर कोई फोटो बता दे कि आगे से है। टोटल पीछे से 8 चालान है, 8 चालान मेरा पीछे से है। आगे से क्यों नहीं फ्रंट से खींचा? इस चीज को सरकार प्रशासन को छूट दिया है कि पीछे से जितना चालान मार दो, सरकार के खजाने में आएगा पैसा। बताइए कितना? मेरा 88,000 का चालान है, बोल रहे 2,000 आपका माफ होगा। मात्र 2,000? यह देखिए सब चालान भी है। अरे ठगा जा रहा है, कुछ नौटंकी। देखिए ये नहीं माफ होगा, 25,500 नहीं। क्यों नहीं माफ होगा? आपने पूछा नहीं काउंटर पे? पूछे तो बोला कि नहीं, ये नियम में नहीं है मेरा। क्या नियम में नहीं है? नियम तो लगा रखे हैं। DTO का माफ नहीं होगा, ओवरलोड का चालान। 26,000 भी माफ नहीं होगा, 500 भी नहीं होगा, 26,000 तो कोई चालान माफी नहीं होगा फिर खाली तो? ये होगा। देखिए मैं दिखाइए कैमरे की तरफ। 2,000 है तो 1,000 माफ होगा, 88,000 में। अब बाकी सब भी क्रॉस किया हुआ है। हाँ, बाकी सब नहीं माफ। वजह क्या है, क्या बोलेगा? वजह कि हम मेरा नियम के विरुद्ध है। यह देखिए, यह देखिए ऑनर किस चीज का चालान है? कहाँ काटा? ये काटा है, कोइलवर में काटा था, फिर हाजीपुर काटा था। इनके चालान पे क्रॉस किया हुआ है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत लगा है, जहाँ पर चालान जो है वो आधा कर देंगे, माफ कर देंगे, पर 2500 क्रॉस मतलब नहीं माफ होगा। और उसके अलावा 500, 26,000 है। 26,000 का चालान आपका किस चीज का है? गाड़ी का पिकअप का कटा हुआ, ट्रैफिक काटा था। ये भी करने माफ का नहीं होगा, ये नहीं होगा माफ, काटा हुआ। और कितने का है बताइए? फिर ये है 500 का, ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। हाँ, ये नो पार्किंग का था। नो पार्किंग? हाँ, 500 काटा था, वो भी नहीं माफ होगा। फिर 25,000 का, ये भी नहीं होगा। अच्छा, फिर ये है 2,000 का, इसमें 1,000 माफ होगा, 1,000 माफ होगा बस। 2,000 किस चीज का आपका? लॉन्ग साइड गाड़ी घुसा था तो 1,000 इसमें कम होगा। बाकी फिर 25,000 का है तो इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं है। मतलब ये राष्ट्रीय लोक अदालत आपके लिए बेकार है? मेरे लिए बेकार है।
सुबह से भूखे प्यास लाइन में लग के देखिए ये इतना जो डेट में काटा था वो सब डेट मारे हुए हैं, लेकिन 88,000 में मात्र 2,000 माफ होगा आपका। और सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। मैं वजह क्या बोल रहा है? बोलता है ये हम डायरी को देखे मैम, बोले कि ये नियम में मेरा नहीं है, अब चले जाइए। एक गाड़ी का और है वो है 28,500, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते। आपका कोई चालान माफ नहीं होगा? नहीं, एक को नहीं। अब सुबह से लाइन में थे, ई में भी नेगलेक्ट कर दी। ये भी 28,500 22,500 का ये ऑनलाइन चालान आपका कटा हुआ है। कोई माफ 11 अक्टूबर 2023 का 23 का है, लेकिन माफ नहीं होगा। ये नहीं कर रहा है, ये सब गलत हो रहा है। बिहार सरकार उगाही कर रही है। ये बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, तो इसलिए चाहती है कि इसी तरह से करोड़ों करोड़ रुपया ये करके बिहार को ये करें। अरे परेशानी हो रही है अंदर में? बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। कोई अदालत का, कोई लोक अदालत का कोई नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट ले रहा है? पेमेंट कैसे ले रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स का कोई सिस्टम ही नहीं है। मान लिया कि कभी कहते हैं ये लीजिए, कभी कहते हैं वो लीजिए। आदमी तबाह है जनता। सुने कि प्रिंट आउट के लिए बिस्कोमान जाना पड़ रहा है, प्रिंट आउट नहीं हो रहा है इन लोग से। हाँ, वो तो हमको समझ नहीं आता कौन सा प्रिंट आउट क्या करता है। और पैसा भी ले रहे हैं, उस पर मोहर भी नहीं मार रहे हैं। कुछ नहीं, मोहर भी नहीं लगा। मोहर भी नहीं मार रहे हैं। दिखाते हैं हम आपको। क्या क्या आपसे लिया गया? ये हाँ, प्रिंट करके दिया, इस पर मोहर भी नहीं। इसका क्या ये है कि सही है कि गलत है? बाद में बोल देगा कि नहीं जमा किए, मोहर तो है ही नहीं तब। हाँ, इसका कोई ऐसे तो कोई भी प्रिंट करके निकाल देगा। देखिए कितने कितने का, 4,000 का और 5,000 का, 2,500 का, 500। हाँ। तो इस तरह से समझिए कि बिहार सरकार उगाही कर रही है पैसा जनता से बिहार को चलाने के लिए। ये और अंदर में क्या क्या आवेदन के अलावा और क्या डॉक्यूमेंट है? ये फॉर्म दे रहे हैं, अपना फॉर्म दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, आप तो भर लिया, जिसको लिखने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, कैसे करें? हाँ, तो वो वकील लेकर के आ रहा है भरवाने के लिए। वकील का भी चार्ज दो। उस वकील का भी चार्ज दो, वकील का भी चार्ज दो। यहाँ हर चीज हो रहा है। आप बताइए, आपका काम आराम से हो गया कि कितने का चालान है? क्या मेरा 20,000 का चालान है और हम पैसा कैश लिए हुए हैं। और मेरा जो है कि सहरसा में चालान कटा था। लइकन का मैजिक गाड़ी है, टाटा इंट्रा। अच्छा, बच्चा लोग को पहुंचाने वाले? बच्चा नहीं, बच्चा सामान पहुंचाने वाला है। ग्राउंड वाला फुटबॉल वाला खम्मा लेके जा रहे थे, ओवरलोडिंग भी सामान नहीं था। 20,000 का मेरा चालान कटा हुआ है। हम भरने के लिए आए हुए हैं। अब कह रहे हैं कि सहरसा आपको जाना पड़ेगा। सहरसा जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं? यहाँ से नहीं होगा। चालान कहाँ काटा आपका? चालान मेरा सहरसा में कटा है। 4 बजे भोर में कटा है। ओवरलोडिंग माल भी नहीं था, ओवरलोडिंग भी नहीं था, तब भी 20,000 का चालान कट गया। 20,000 का चालान कट गया है। यहाँ आने के बाद आपको भेज रहा है जी। अलग अलग जिलों में भी लगा हुआ है ना? अलग अलग जिला में हम बात किए, जो वहाँ से सिपाही फ़ोन किए, उनसे बात किए कि सर पटना में लग रहा है, पटना में भी हो जाएगा। तो बोले हाँ ऑनलाइन है, कहीं से वो आपको बोले पटना में हो जाएगा? हाँ, पटना में हो जाएगा। अभी बताइए, अभी सहरसा जाने में अभी कितना परेशानी होगा। अभी तो हम जा नहीं पाएंगे। और तो आपका फिर हो नहीं पाएगा। हाँ, अब चालान नहीं भरेंगे तो बाकी कागज बनने में दिक्कत होता है। 200 के कागज व्यवस्था नहीं है कि पटना में कल इतना सारा लोग जा रहा है अंदर में, कितना? देखिए कहाँ जो है कि हम तो कागज लेके घूम रहे हैं, पैसा लेके बगली में घूम रहे हैं, कहाँ हो रहा है। देखिए अब सामने जो है कि देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय लोक अदालत आज पटना के ज्ञान भवन में लगाया गया है और यहाँ पर लोग जो है अपने ट्रैफिक के चालान का भुगतान करने के लिए पहुँच रहे। देखिए ये भी कंडीशन लिखा गया है कि सिर्फ 90 दिन से पुराने चालान के मामले को ही इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जो है वो लिया जाएगा। चालान काउंटर की अगर हम बात करें तो अंदर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। बात यह है कि यहाँ पर आपको चालान जमा करने के लिए जो है कई सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने होंगे, जैसे लिखित आवेदन देना है, आरसी का फोटोग्राफी देना है और आपको चालान का फोटोकॉपी देना है। ये सारी 3-4 चीज़ें आपको देनी है। देखिए ज्ञान भवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर अलग अलग काउंटर्स बनाए गए। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे जिले विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा ये जो पोस्टर लगाया गया है इसको लेकर के परेशानी है। देखिए आपको अगर अपना चालान जमा करवाना है, माफ़ करवाना है, तो लिखित आवेदन आपको देना पड़ेगा। तो पहला सवाल ये है कि अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं आ रहे हैं वो कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे? एप्लीकेशन लिखते लिखते ही उनका टाइम चला जाएगा। दूसरी बात है आपको चालान का फोटोकॉपी लाना पड़ेगा। तो
तो अभी के टाइम में जब सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है, जब आप मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप चालान का फोटो कॉपी लेकर के आइए, फिर आरसी का फोटो कॉपी लेकर के आइए, आरसी की भी ज़रूरत इन्हें पड़ गई है, और आधार कार्ड का फोटो कॉपी। अगर बिना ये 4 डॉक्यूमेंट के यहाँ पर आपका चालान माफ़ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर क्या इन्हें न्यायाधीश की तरफ से, न्यायालय की तरफ से ये कहा गया है कि आपको ये चारों चीज़ें मांगनी ही है। अब देखिए, चालान संबंधी जो मामलों के संबंध में जो आम सूचना है वो बता दें, सिर्फ 90 दिन पुराने चालान के मामले जो है इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लिए जाएंगे, और उससे पुराने नहीं हो सकते। चालान काउंटर ज्ञान भवन में जो बनाया गया अलग अलग, लेकिन देखिए हम आपको ये दिखाएंगे कि कोई लाइन नहीं है यहाँ पे, जैसे तैसे लोगों का आना लगा हुआ है। 2000 हो एक जो है जुर्माने की राशि, उसको 1000 कर दिया जाएगा। 5000 है तो 2500 कर दिया जाएगा, 50% काट दिया जाएगा। 5000 अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपने वाहन चलाया है तो उसको 2500 कर दिया जाएगा। अगर आप तेज़ गाड़ी चला रहे हैं तो 2000, 4000 को 1000, 2000, यानी आधे पैसे आपको देने होंगे। लाल बत्ती अगर को आप पार कर रहे हैं, रेड लाइट को, तो 5000 की जगह आपको, अगर 2 व्हीलर है तो 1000, 3 व्हीलर है तो 2000, हल्का वाहन है तो 3000, मध्यम वाहन है तो फिर 4000, ऐसे अलग अलग जो चीज़ें हैं वो है। यानी लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पटना के ज्ञान भवन, राजधानी पटना में इसका आप आयोजन किया गया, लेकिन उसको देखिए आप, भीड़ देखिए, मतलब क्यों तो कुछ है ही नहीं। जैसे एक लाइन होती है कि लोग लाइन में लगते हैं, हेल्प डेस्क की तरफ बढ़ते हैं, वृद्धों के लिए ये है, लेकिन हमको तो वृद्ध से ज़्यादा इसमें युवा है वो नज़र आ रहे हैं, महिलाओं के लिए है वो नज़र आ रहे हैं। कई लोग जो है ज़मीन पर बैठ करके अपने डॉक्यूमेंट्स भर रहे हैं। और इसके अलावा ये देखिए, मतलब इतना मिसमैनेजमेंट आपको कहीं शायद नहीं देखने को मिला होगा। आपका क्या हुआ? 1 साल से चालान के लिए माफ का चालान, परमिट का मेरा ऑटो है, उसका 10,000 रुपया काट दिया सब। गलत चालान? हाँ, गलत चालान। फिर भी हम माफ़ किए तो अभी तक हुआ नहीं है मेरा माफ़। अंदर बात हुआ, क्या बोले? अंदर बोलता कि जमा करना पड़ेगा। कितना का चालान आपको जमा? 13,500 का है, इसमें आधा पैसा बोल रहे जमा होगा। यही तो पेपर चालान आपका गलत है। गलत है, लिखे हुए है कि निवेदन पूर्ण कहना है कि मेरा चालान जो है 13,500 रुपये का, वो गलत तरीके से काटा गया है और इसी वजह से माफ किया जाए। लेकिन डीटीओ साहब बात नहीं सुन, नहीं अंदर कोई बात सुन रहे। देख, बोला गया कि पीछे के लिए बोला गया कि जो कि हेमलेट लगा हुआ पीछे आदमी बैठा हुआ उसका सारा माफ होगा। और फिर उसके बाद बोला गया क्या बोलता प्रदूषण का भी सारा माफ होगा। तो सब क्या है, नौटंकी है ना, है कि झूठ मूठ का परेशान करना आदमी को। कोई माफ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं माफ। तो फिर मैंने काहे के लिए करना है, ये सब दिखाने के लिए खाली। बाहर जा रहे हैं, अब वापस जा रहे हैं, और क्या करेंगे? 3-3 वो 4-4 वो चालान सा लगे खड़ा गाड़ी का काट देता है। देखिए, यहाँ पर हमने लोगों से बात की है पटना के ज्ञान भवन में यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कि क्या स्थिति है।